ये दुर्भाग्य है कि ये सियारों की संगति करने लग गया है और उसने करीब 15-20 फुट से जोरों से हुंकार भरी और सियार सब भागे और वो शेर का बच्चा भी भागने लगा तो शेर ने झपट्टा मार के उसके पांव को पकड़ लिया। उन्होंने कहा तू कहां भाग रहा है, ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत ठीक हूं, मैं हूं वहां ठीक हूं। उन्होंने कहा तू सियार है नहीं, तू शेर है, तू कहीं गलती से फंस गया है। तुम्हें ताकत है, साहस है, क्षमता है, तेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है, तेरे जिस्म में जो ताकत है वो शेर की ताकत है। और देखिए सामने हाथी आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, झपट्टा मार और पीठ को तोड़ दे। और हुंकार भरते ही शेर का बच्चा उछला और हाथी के पीठ पर जाकर के नखून से उस हाथी के पूरे पीठ को तोड़ दिया, फोड़ दिया, वक्षस्थल बहा दिया। शेर ने कहा नीचे उतर, मेरे साथ चल, क्योंकि तेरी स्थिति मेरे साथ चलने की है, इन गीदड़ों के साथ भटकने की नहीं है। और मैं सोचता हूं कि जिसने भी दृष्टांत लिखा होगा आपको सोच समझ के लिखा होगा। ये पूरी घटना आप पे लागू होती है पूरी तरह से। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम जहां जिसके साथ घूम रहे हो वो तुम्हारा जमात है नहीं, वो तुम्हारा झुंड नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि तुम उनके साथ जिंदगी पार करने लग गए। तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है वो शेर का खून बह रहा है। अब हनुमान जी को कोई एहसास नहीं करवाता तो छलांग नहीं लगा पाते, अर्जुन को कोई साहस नहीं देता तो महाभारत युद्ध नहीं जीत पाता, और शेर के बच्चे को एहसास नहीं करवाते तो वो शायद जिंदगी भर सियारों के साथ जिंदगी व्यतीत कर लेता। और तुम लोगों में भी वही साधना का रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुमने साधना जीवन में की है, और नहीं की होती तो तुम आज यहां नहीं बैठे होते, अपने घर में सोए हुए होते, जैसे तुम्हारे भाई सोए हुए हैं, जैसे तुम्हारे पिता सोए हुए हैं, तुम्हारे पड़ोसी सोए हुए हैं। तुम में उनमें कुछ अंतर है, और ये अंतर है 400 मील चल करके मेरे पास पहुंचने का। 400 मील आदमी बेकार चक्कर नहीं लगा सकता। वो चक्कर तभी लगाता है जब हृदय के तार कहीं आपस में जुड़े होते हैं। जब मैं आवाज देता हूं तुम्हारे पास आवाज पहुंच जाती है, और ये आवाज पहुंचती है तब जब मेरा हृदय का संबंध तुम्हारे हृदय से जुड़ा हुआ हो सकता है तुम मुझसे नहीं मिले हो इससे पहले, हो सकता है पहली बार मिले हो सकता है 10वीं बार मिले हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर दी हो। ऐसा तो अभी पिछले प्रवचन में भी कल शाम को भी ये कह चुका हूं कि मैं तो 25 जन्मों से तुम्हें आवाज देता रहा हूं और तुम कान बंद करके चले जाते हो अपने झुंड में। हो सकता है आप भी चले जाओ, मगर आज साधना में बैठ करके जब मैं आपके टच में था, आपके इस साधना मंत्र में संबंधित था, तो मैं एहसास कर रहा था कि तुम में वो का वो रक्त प्रवाहित है जो एक गुरु का रक्त है। एक शिष्य में जो क्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो तुम में है। और तुमने जिस प्रकार से मंत्र जप किया है वो अपने आप में सही है। आवश्यकता इस बात की है कि तुम्हारे मन में भ्रम है, अनिश्चय है, संशय है, और जिंदगी के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कार्य में तुम्हारा अनिश्चय है, इसी कार्य में नहीं। क्यों ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि अब कल शाम को रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे साल जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, और 10 साल और जिंदा रहेंगे भी गुरुजी कि नहीं जिंदा रहेंगे, और लड़के कमा के देंगे भी कि नहीं कमा के देंगे, पत्नी सेवा करेगी कि नहीं करेगी। सारा जीवन तुम्हारा असंशय संशय के झूले में झूलता जा रहा है। और मेरा जीवन बिल्कुल स्पष्ट है कि ये होगा, ये निश्चित रूप से पत्नी मेरी सेवा करेगी, मेरी है पत्नी मेरी सेवा करेगी, निश्चित रूप से करेगी। और मैं अगर 40 साल जिंदा हूं तभी 40 साल पत्नी जिंदा रहेगी। और अगर मेरे शिष्य है तो इनको साधना में सफलता मिलेगी। मेरे मन में अनिश्चय और निश्चय का भ्रम नहीं है, ये अंतर है। मैं जब कहता हूं तो फिर 2-2 कहने की हिम्मत रखता हूं, और तुम जब कहते हो तो मन में संशय और असंशय का विकल्प बना रहता है। और गीता में कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशयग्रस्त आत्मा होती है उसका नाश हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, आधे मन से, मरे हुए मन से कर रहा है। और कल भी मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम अपनी लाश को कंधे पर ढोकर के चले जा रहे हो, उसमें चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। और बार बार मैं तुम्हें, जितनी बार भी तुम जब आते हो मेरे सामने, तो हर बार तुम्हें मैं एहसास करवाता हूं कि तुम उस शियारों के झुंड में चले जा रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मगर मेरी दृष्टि बिल्कुल पार की है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम जिनके साथ घूम रहे हो
वो तुम्हारा कुल नहीं है, तुम्हारे कुल की परंपरा कुछ और है। तुमने जन्म कहीं ले लिया है और किसी के यहाँ जन्म ले लिया, ये तो तुम्हारा सौभाग्य या दुर्भाग्य हो सकता है। क्योंकि दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जो साधना के बल पर जब मृत्यु को प्राप्त होता भी है तो उसमें यह क्षमता होती है मृत्यु के बाद भी कि वो जैसा चाहे वो गर्भ चुने, कि मैं यहीं इस गर्भ में जन्म लूंगा, इस मां के पेट से जन्म लूंगा। वो वहीं गर्भ में जन्म लेता है। जब कृष्ण का जन्म होने को हुआ तो उससे 4 दिन पहले देवकी को स्वप्न हुआ। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और थालियां बजने लगी, आवाज होने लगी, मधुर ध्वनि वाद्य होने लगे। ये सब क्या था? कृष्ण को बिल्कुल मालूम था कि मुझे जन्म कहां लेना है, और तुम्हारे हाथ में वो स्थिति नहीं है। इसलिए तुम्हारा जन्म लेना और किसी के घर में जन्म ले लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। यह तो एक चांस है कि तुमने अच्छे कुल में जन्म ले लिया, या सामान्य कुल में जन्म ले लिया, या जहां के भौतिक व्यक्ति थे उनके यहाँ जन्म ले लिया, या जहां आध्यात्मिक व्यक्ति थे उनकी जन्म ले लिया। ये तुम्हारे चांस की बात है, तुम्हारे हाथ में वो सत्ता थी नहीं। हो सकता है अगली बार तुम्हारे हाथ में ये सत्ता बने कि जहां तुम गर्भ लेना चाहो, जन्म लेना चाहो, वहां ले सको, और हो सकता है इस जीवन में वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये तुम्हारे हाथ में। क्योंकि जब महात्मा गांधी ने योगानंद जी को पूछा कि क्रिया योग क्या है, मैं क्रिया योग सीखना चाहता हूं, अगर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मुझे क्रिया योग सीखना है तो जरूर क्रिया योग में कोई न कोई तथ्य होगा। और योगानंद जी कह रहे हैं कि क्रिया योग में सेवा, श्रद्धा और समर्पण, ये 3 ही तत्व मुख्य हैं। इससे तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लो। और गांधी ने इन तीनों तथ्यों को अपनाया। और मैं कहता हूं कि तुम्हें सेवा होनी चाहिए, तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हें समर्पण होना चाहिए। इसमें अगर न्यूनता है तो हमारे जीवन की न्यूनता है, फिर साधना में न्यूनता है। इसलिए कल जब मैं आपके संपर्क में था तो मुझे इस बात का एहसास था, इस बात की खुशी थी कि मैं जो इनको परिचय करा रहा हूं वो परिचय ये अपने जीवन से कर रहे हैं। इसलिए कल जो आप मंत्र जाप कर रहे थे और जो मंत्र जाप आपने किया है वह बिल्कुल सही और अनुक्त है। मैं जब बीए पास हुआ, ग्रेजुएशन किया, तब मैंने अपना वेट तुलवाया, वजन किया, तो उसमें मेरा वजन 62 किलो था, 62 किलो। फिर 2 साल बाद मैंने एमए किया तो शायद मेरे मन में आया कि मैंने एमए कर लिया है, बीए से बाद में 2 डिग्री, एक पूरी डिग्री ले ली है, बहुत वेट बढ़ गया होगा, और मैंने देखा तो 62 किलो वजन था। और बाद में पीएचडी कर ली तब भी 62 किलो वजन था। तो तुम्हारी साधना करने से तुम्हारा वेट बढ़ नहीं जाएगा, वजन बढ़ गए तो मालूम पड़ गया कि अब मेरी साधना में ज्यादा सफलता मिल गई, या चेहरे पर कोई रोशनी तेजी से बहेगा नहीं, कोई लाइट लगाने की रात को जरूरत नहीं है, आप खड़े हुए घर में रोशनी फैल गई। यह तो तुम्हारे जीवन की पूर्णता का एक चक्र है जो और ऊपर उठे हो। न शरीर में कोई अंतर आता है, न वजन में कोई अंतर आता है, और न कोई चीखने और चिल्लाने में कोई अंतर आता है। अंतर आता है एमए और बीए पास के व्यक्तित्व में। अंतर यह कि वो उससे ज्यादा ज्ञानवान है, उससे ज्यादा सामर्थ्यवान है, उससे ज्यादा क्षमतावान है। इसलिए कल शाम के अपने खुद के पर्सनैलिटी से इस समय पर्सनैलिटी तुम तुलना करो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में बहुत अधिक अंतर नहीं आ पाएगा। अंतर आ पाया कि तुमने जो कुछ प्राप्त किया है वह तुम्हारे पास जज्ब हो पाया है, वह तुम्हारे पास क्षमता हो पाई है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि मेरे जैसा गुरु कम से कम असत्य भाषण नहीं कर सकता, और ब्राह्म मुहूर्त में तो करोड़ रुपए देने पर भी मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल सही और सही सिद्धि पर हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम सही और निश्चित रूप से सिद्धि पर हो। बस आवश्यकता अपने आप से परिचित होने की है। आवश्यकता है अपने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ सफलता पाने की। तो जहां श्रद्धा है और समर्पण है वहां सफलता है, और सफलता तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ी ही हुई है। तुम्हें थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाना है और अपने गले में जयमाला डाल दी। अब तुम खुद के तुम्हारे पांव टिटके हुए हैं तो वरमाला लिए हुए खड़ी रहेगी।
ये तुम में हिम्मत होनी चाहिए, तुम में क्षमता होनी चाहिए। और वो 3 कदम भरने तुम्हें अपनी श्रद्धा का, अपने समर्पण का, अपनी सेवा का। और यह जो मैंने मंत्र तुम्हें दिया है, अगर इस मंत्र से ब्रह्मोपनिषद में कह रहा है कि ब्रह्मा ने साधना सिद्ध की और ऋषि को या स्वर्णदेह अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, इस मंत्र से अगर मैंने स्वर्णदेह अप्सरा को प्रत्यक्ष किया, कई वर्षों तक मेरे संपर्क में है, तो इसी मंत्र से तुम भी स्वर्णदेह अप्सरा को प्रत्यक्ष प्रकट कर सकते हैं। और उसकी पूर्णाहुति मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। समर्पण का मतलब है, आरती का मतलब है, पूर्णाहुति का तात्पर्य है कि मैंने जो मंत्र जप किया है गुरु के साक्षी में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के शब्दों पर, और वह मुझे प्राप्त हो और जीवन भर मेरे अनुरक्त रहे। जीवन भर जो मैं कहूं वह करे, जीवन भर मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त हो, उसको कहते हैं पूर्णाहुति, पूर्णाहुति प्रयोग। और इस प्रकार के प्रयोग के लिए नेक्स्ट शुक्रवार ज्यादा अनुकूल रहता है। इस प्रकार की साधनाओं के लिए, गंधर्व साधना के लिए, अप्सरा साधना के लिए शुक्रवार का ज्यादा उपयोग होना चाहिए। और फिर शुक्रवार की रात्रि को आप मंत्र जाप कर सकते हैं। विधि वही है, यंत्र वही है, चित्र वही है, क्रिया वही है। और स्वर्णदेह अप्सरा को तो प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है, क्योंकि मैं पूर्णाहुति प्रयोग करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में स्वर्णदेह अप्सरा को सिद्ध किया है, क्योंकि वह तुम्हारी अनुरक्तिनी है। और यह जीवन का एक एहसास होता है, यह जीवन का सौभाग्य होता है कि तुम अपने जीवन में उस अनुकूलता को प्राप्त कर सको और अपने पूरे जीवन में अपने जीवन को संवार सको, सजा सको, जीवन को जगमगाहट दे सको। और यदि मैं इस बात को देखता हूं, अगर तुम में कमी होती, अगर तुम्हारी साधना में न्यूनता होती, तो मैं तुम्हें 2 टूक डांट करके कह सकता था कि तुम्हें कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं, तुम जितना बिंब अपने चेहरे पर लाना चाहो नहीं ला सकते हो। यह तो मन के एकाग्र होने की बात है, क्योंकि मैं कहता हूं कि तुम्हारे सामने बिंब होना चाहिए और फिर मंत्र जप होना चाहिए, और बिंब उतना साकार तुम्हारे आंखों के सामने नहीं हो पा रहा है। इस बात को भी मैं एहसास कर रहा था। और बिंब बेकार साकार नहीं हो रहा है, इसके पीछे तुम्हारा खुद का पूर्ण रूप से डूब जाने की क्रिया नहीं है, समर्पण की क्रिया नहीं है। अगर मुझे भी साधना करनी पड़ेगी तो मुझे अपने गुरु में डूबना ही पड़ेगा। और यदि मैं बीए पास करूंगा, बीए पास करना चाहूंगा, तो रात भर किताबों में डूबना ही पड़ेगा। मुझे एक एक प्रश्न याद करना पड़ेगा। आंखें लाल हो जाएगी, एकदम से चेहरा थक जाएगा, 10 किलो वेट कम पड़ जाएगा, मगर मुझे वो पूरी किताब फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे मौखिक याद होनी चाहिए, तब बीए में पास हो पाऊंगा। उसमें समर्पण तो होना ही पड़ेगा, उन पुस्तकों में, उस विषय में, उस सब्जेक्ट में। अगर समर्पण नहीं है तो फेल हो जाएगा। और समर्पित होना पड़ता है, पत्नी के प्रति समर्पित होना पड़ता है, समाज के प्रति समर्पित होना पड़ता है, पैसा कमाने के प्रति, और पूर्ण समर्पण होना पड़ता है व्यापार के प्रति। जहां व्यापार में तुम समर्पित नहीं होते, व्यापार में सफलता नहीं मिल पाती। कर लेंगे 8 बजे उठेंगे, 9 बजे दुकान खोल देंगे, चले जाएंगे, शाम को 4 बजे दुकान बंद कर पीछे चले जाएंगे, तो फिर व्यापार तुम्हारा नहीं चल सकता। उसमें समर्पण जरूरी है, नौकरी में भी समर्पण जरूरी है, तो साधना में भी समर्पण जरूरी है। और जो समर्पण नहीं कर पाते वो जीवन में चलते तो हैं, मगर बस। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।